देखिए, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को जनेऊधारी या तिवारी कहना कुछ लोगों को अखर गया। वो क्यों अखरा मैं नहीं जानता, क्योंकि चाहे वह शहीद 7.5 लाख क्रांतिकारियों की कुर्बानी से हमारा ये देश आज़ाद हुआ है, और कभी कभी हम वो सब भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। अभी एक महानुभाव बोल रहे थे, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जनेऊ एवं उनको तिवारी मनोज मुंतशिर जी ने उसमें बोल दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को हम वो तिवारी, मैं मानता हूँ कि वो अपने ऊपर उड़ गए थे देशभक्ति के कारण, या जो उन्होंने बीड़ा उठाया था इस देश को आज़ाद करने का, उनमें सभी लोग थे। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी आप देखो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, जितने भी क्रांतिकारी थे, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को पंडित जी कहकर बुलाते थे, ये सभी को विदित है। और मैं यहाँ पर आज पत्रकारिता जगत के बुलावे पर आया हूँ, ना कि उन लोगों की सफाई देने के लिए जिन्होंने इस पर भी सवाल उठा दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी हैं या नहीं है, या ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, संपूर्ण क्रांतिकारियों में वे सबसे बहादुर होते थे, और उसी बहादुरी के कारण आज उन्होंने कहा था, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद रहूँगा। सबसे ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, कोई इस विषय पर क्या कह रहा है, मैं किसी राजनीति में ना पड़ा हूँ, ना कभी शहीद थे, ना आज़ाद परिवार आज किसी राजनीति का हिस्सा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीवनी जब आप कहीं पढ़ाएंगे तो आप क्या पढ़ाएंगे? क्या जीवनी में आप ये नहीं उन्होंने जो संकल्प लिया था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, जैसे मैं स्वयं अमित आज़ाद मेरा नाम है, मैं आज़ाद लिखता हूँ, तिवारी हूँ ना। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जब जीवनी लिखेंगे, क्या उसमें हम तिवारी नहीं लिखेंगे? क्या हम उसमें नहीं लिखेंगे कि पंडित टीकाराम तिवारी के वो पौत्र थे? क्या हम नहीं लिखेंगे पंडित सीताराम तिवारी के वो बेटे थे? ये पूरा रामायणी परिवार था। आप देखो, मैं स्कूलों में जाता हूं, आज स्थिति ये है, ऐसे ही कुछ लोगों के कारण। मैं सुनिए आप मेरी बात, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं स्कूलों में जाता हूं, मैं कॉलेजों में जाता हूं, वहां पर जो एक स्थिति उत्पन्न होती है, कई लोगों को, अभी अमृतसर में एक लाइव सर्वे किया गया जिसमें लोग नहीं बता पा रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मारी गई, नहीं बता पा रहे, उन्हें किसी ने कह दिया फांसी हो गई, लोग नहीं बता पा रहे थे। कुछ लोग ये भी नहीं जानते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कौन है। तो जब इस तरह के लोग सामने आएंगे और किसी ने उनको जनेऊधारी या तिवारी कह दिया, इस पर उन्होंने आपत्ति हो गई, तो कैसे उन शहीदों का नाम आगे चल पाएगा? और कोई व्यक्ति, प्रोफेसर गंगा साहब आवाज उठा रहे हैं, अमित आपने बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट बोला है, लेकिन उससे पहले मैं रोहित मिश्रा के पास चलूंगा। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हम एक मिनट का अपना आर्गुमेंट रखें, बहस अच्छी हो जाएगी। अमित ने बड़ी लॉजिकल बात की है, पंडित जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले रोहित मिश्रा रिसर्चर हैं, प्रयागराज यूनिवर्सिटी प्रयागराज से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आप तो उसी भूमि से हैं जहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे। आखिरी गोली उन्होंने खुद अल्फ्रेड पार्क में अपने को मारी थी, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था, मैं आजाद था, आजाद रहूंगा। क्या उनको यह संबोधन देना उचित है, अनुचित है? आपको क्या लगता है रोहित? उचित अनुचित ये कवि की भावनाएं थी। मैं केवल दीपक जी इतना कहना चाहूंगा कि वो तारतम्यता बनाना होता है उन्हें। तो ये कह देना कि नहीं उन्होंने तिवारी कह दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं उस घटना पे जाना चाहूंगा, जो उनकी फोटो है वो एकमात्र फोटो है। इतिहास का विद्यार्थी हूं तो वो बता दूं आपको, एकमात्र फोटो है। वो अपने मित्र झांसी में रुद्रनारायण सिंह के घर गए थे, और नहा के स्वाभाविक सा गुण होता है मानव का कि वो बाहर निकलता है, अपने बाल सहलाता है, मूंछों पे ताव देता है।
वही वो कर रहे थे। वही फोटो है उनकी एकमात्र, वो फोटो रुद्रनारायण सिंह जी ने खींची थी, जिसपे वो बहुत दुखी भी थे। उन्होंने कहा ये क्या कर दिया, अंग्रेजों के पास कुछ नहीं है, तुमने मेरी फोटो खींच ली। तो आज केवल ये कह देना कि उन्होंने तिवारी कह दिया, जनेऊधारी कह दिया, इस पे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देना मुझे समझ में नहीं आता। मैं मनोज मुंतशिर जी की बातों से सहमत हूं। मुझे ये लगता है कि उन्होंने इतना बड़ा अपराध नहीं कर दिया, दूसरे लोगों ने जिसको इतना बढ़ा चढ़ा कर आगे लेके ठीक है।